दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस के बारे में। वैसे तो ये बाइक बहुत ही नॉर्मल सी है और आप सभी को पता होगा कि इसमें आपको अभी तक FI वाला ऑप्शन मिलता था जिसमें आप थोड़ा बहुत E20 वाला वेरिएंट डाल सकते थे, लेकिन अब जो है इस बाइक में आपको कार्बोरेटर देखने को मिल जाएगा। यानी कि अब आप इसमें सादा वाला पेट्रोल भी डाल सकते हो जो कि आप पहले अपने BS3 BS4 में डाला करते थे। सो इस वजह से इस बाइक का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये कम होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो आपका ECU होता है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो फ्यूल टैंक के अंदर एक FI की मोटर होती है जो कि पेट्रोल को पंप करती है वो चेंज हो जाएगा, और साथ में इस बाइक में आपका FI सिस्टम पूरा का पूरा जो कि स्प्रे करता है पेट्रोल और ऑक्सीजन के मिश्रण को वो भी चेंज हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आपकी बाइक जो है वो डायरेक्ट एक CDI के लग जाने के थ्रू और डायरेक्ट पेट्रोल की टी लग जाने से आपकी बाइक को पेट्रोल मिल जाएगा और उससे आपकी बाइक जो है चल पड़ेगी जैसे BS3 BS4 वाले वेरिएंट चला करते थे। फिलहाल अभी जो आपको मिलेगा मार्केट के अंदर वो सभी के सभी नॉन कार्बोरेटर वाले इंजन हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी आपको यहाँ पर पेट्रोल की टी नहीं मिलती है, लेकिन ऑलरेडी आपने बहुत सारी वीडियोस में देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो देख लेंगे बहुत जल्द, आपको वो रिकमेंड हो जाएगी, मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पर आपको एक पेट्रोल की टी मिल जाएगी और इस टंकी के अंदर से जो इसकी FI की मोटर होती है जो कि पंप करती है, एक तरह से आप जैसे आपका समरसेबल काम करता है वैसे इसके अंदर एक पंप होता है, वो पेट्रोल को पंप करने का काम करता है। तो वो चीज़ निकल जाएगा, आपका FI की मोटर यहाँ से निकल जाएगी, FI का जो स्प्रे गन होती है वो निकल जाएगी, आपकी ECU निकल जाएगा, ऑक्सीजन सेंसर निकल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के निकल जाने की वजह से जो इस बाइक का प्राइस है वो अचानक से जो है वो 20 से 22,000 रुपये के आसपास डाउन होने वाला है। फ़िलहाल और ज़्यादा प्राइस को अगर आपको डाउन करवाना है तो आपको यहाँ पर जो इसका डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपके कुछ वेरिएंट में हट जाएगा और वो आपको वही पुराना वाला जो वैसे वो ऑलरेडी अभी भी आता है, तो एनालॉग वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वैसे ऑलरेडी आता है, मुझे दिखाने और देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप इन देखोगे कैसे इस बाइक का जो प्राइस इतना बढ़ाया गया था। ऑलरेडी इस बाइक में जो है आपको पहले हेलोजन वाले बल्ब वाले हेडलाइट मिलते थे, लेकिन धीमे धीमे आपके ही कहने पर यहाँ पर DRL लगाई गई, आपके ही कहने पर यहाँ पर जो है LED का हेडलाइट लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें आती तो हैं और वो नहीं भी आती हैं। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ तो इसमें नहीं आता, लेकिन बहुत सारे वेरिएंट में आता है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, कंफर्म हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखो आपको LED वाला हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है एनालॉग वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। अब ये सब तरीके होते हैं किसी भी बाइक के प्राइस को कम और ज़्यादा करने का। तो इस तरीके से आप और भी ज़्यादा प्राइस को कम करने की एक तरह से उम्मीद देख सकते हो, और बहुत से लोगों को पसंद भी आएगा कि उनकी बाइक में कार्बोरेटर आ चुका है और उसका मज़ा ही अलग था। वैसे देखा जाए तो कोई ख़ास मज़ा होता नहीं है भाई, आपको बाइक चलाने से मतलब होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कार्बोरेटर और वेरिएंट में आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलता था। पहले आपको इन्हीं बाइकों से 70, 80 का माइलेज मिल जाता था, लेकिन अब आपको जो है वही 55-60 का माइलेज मिलता है। पहले कंपनियां बोलती थी मेरे बाइक में 105, 106, 110 का माइलेज है, और आज की डेट में कोई भी ब्रांड माइलेज के बारे में बात करना नहीं चाहता। बस वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके से उनकी बाइक को बस परचेज़ कर लो। बाकी यहाँ पर एक्सटेक है तो ये वाला वेरिएंट आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें कार्बोरेटर में आएंगी और इसकी वजह है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। आज की रेट में जो बाइक आपको 70-80 हज़ार रुपये में नॉर्मली मिल जाया करती थी उसका भी रेट आज 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच चुका है। बहुत सी ऐसी बाइकें हैं जो 1,20,000 रुपये की थी वो आज 2.5 लाख रुपए की है। आप R15 को ही देख लो, धीमे धीमे करते करते इतना चीज़ उसमें चेंज कर दिया गया कि बाइक वहीं की वही है, बस आपका प्राइस जो है वो ज़रूर से खींच करके 2.5 लाख पहुँच गया। एक टाइम था जब यामाहा के R15 जो है वो मात्र 1,20,000 1,30,000 रुपये की थी और आज की डेट में वो 2.5 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, यामाहा की तरफ, वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रह जाते हैं। और यहाँ पर जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो ये आपका सेल्फ का मोटर है वो वाला वेरिएंट भी हटेगा और इसमें जो है नॉर्मल किक वाले वेरिएंट ही रहेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये फेक है, भाई फेक नहीं है, ऑलरेडी वो बाइकें हैं। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको वो दिख जाएंगी, वो सारी वीडियोस आपको रिकमेंड हो जाएंगी। मैं वो भी बता देता हूँ
कि कुछ ऐसे देश आज के अंदर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना बहुत से विवाद हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कार्बोरेटर वाली बाइक अभी भी चलती है और वो चलेगी, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन का जो रेट है वो हमारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से यहाँ पर सरकारें फोर्स करती हैं कि भाई आप BS6 चलाओ, भाई आप BS7 बनाओ, भाई आप BS9 बनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार फोर्स करती है। ये एक स्टेज है कि इस देश का ये स्टेज है आज की डेट में, यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, आपको एमिशन को कम करने के कुछ ना कुछ जुगाड़ अपनी बाइकों में करने ही होंगे, वही सारी चीज़ें। फिलहाल लोग इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा डिस्टेंस टू देखने को मिल जाता है। इसी वेरिएंट में आपको हेलोजन वाला हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। ऊपर माथे पर एक DRL देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये स्टिकर मुझे थोड़ा ज़्यादा सिंपल सोबर लगते हैं, कंपनी से अप्लाई होकर के आते हैं, तो इस वजह से इस पर जो है थोड़ा बहुत क्लियर कोट का पेंट हुआ होता है, तो थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। बाकी ये पहले रबराइज था, FI जो है अब वो नॉर्मल कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर जो है एक्सटेक लिखा हुआ है, एक्सटेक 2.0 भी आता है। स्प्लेंडर की बैजिंग जो है वो 3D में है, हीरो का लोगो जो है वो भी 3D में ही है। रिफ्लेक्टर कभी किसी ज़माने में मिडगार्ड पे आता था, सरकार का नॉर्म्स है कि भाई यहाँ रखो, तो ये यहाँ पर आ गया, क्योंकि वो थोड़ा हाइट हो जाते थे और निकल भी जाते थे। खैर यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाएगी, ABS नहीं मिलेगा, और ड्यूल पोर्ट में आपको जो है कैलिपर मिल जाएगा। ब्रेक का जो बाइट है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर मैं दिखा भी देता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कहाँ पर होता है, तो ये देखो जस्ट साइलेंसर जहाँ से निकल रहा है वहीं से आपको जो है एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाएगा। वैसे ये हीटेड ऑक्सीजन सेंसर है, इसमें 2 वायर आती हैं इसके ऑक्सीजन सेंसर को गर्म करने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस तक, और 2 वायर जो है वो उसकी रीडिंग को लेते हैं। अब ये काम क्या करता है कि अगर कोई भी बिना जले पेट्रोल बाहर आ जाएगा सिलेंसर में, तो वो तुरंत कैलकुलेट करेगा, ECU को बोलेगा भैया इतना पेट्रोल जला नहीं है, आप इसका पेट्रोल कम कर दो, ऑक्सीजन बढ़ा दो, यानी हवा बढ़ा दो। तो तुरंत इसी से वो रीडिंग वहाँ पहुँचती है, वहाँ से FI कहता है भैया ये काम कर दो। ये सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ कंप्यूटराइज हुई थी, और ये सभी चीज़ें आपको BS3 BS4 में नॉर्मल मिलता था। इनको ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की, बस एक अच्छा मिस्त्री चाहिए जो कार्बोरेटर को ट्यून करना जानता हो, सिर्फ आवाज़ सुन करके। बहुत से मशीन आती थी पहले भी, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुन करके वो ट्यूनिंग कर देते थे कि हाँ अब आपका जो माइलेज है वो ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल से वही C8 के टायर दिखने को मिल जाते हैं, जो कि 80/118 का फ्रंट में है, 80/118 का रियर में। ट्यूबलेस का टायर मिल जाएंगे। रिम पूरी जो अगली वाली है वो चेंज कर दी गई थी। क्रोम के आपको यहाँ पर फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ब्रेक के फुटरेस्ट हो वो भी, चाहे वो आपका लेग गार्ड हो वो भी, सारी चीज़ें क्रोम में ही देखने को मिलेगी। जो चीज़ें मैंने बताया आपको कि वो कटेंगी तो वो कटेंगी, बस इतना सा वजह है कि आपका प्राइस बचेगा। अब जिसको लेना हो वो लेगा, नहीं लेने वाले नहीं लेंगे, और लेने वाले कसम से उसको लेंगे, क्योंकि उसका माइलेज सच में बहुत ज़्यादा था। अगर आपने भी अपने आसपास जो भी एड्स चलते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो आप उनका हमेशा ध्यान देना कि पहले सच में आपको माइलेज के बारे में बताया जाता था कि इस बाइक का इतना माइलेज है, उस बाइक का इतना माइलेज है। आज की डेट में क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये चीज़ जो है वो माइलेज अब वो डिसाइड नहीं कर सकते, अमूमन माइलेज अब वो डिसाइड नहीं कर सकते। होता क्या है कि अब जो है सारी चीज़ें कंप्यूटर डिसाइड करता है अंदर। आप जैसे चलाओगे, जैसे इन्वायरमेंट में चलाओगे, जैसे धूल मिट्टी में चलाओगे, वैसे ही वो आपके पेट्रोल को खर्च करेगा, और ये चीज़ आपके हाथों में नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जो इसका चैन कवर है वो फ़िलहाल इसमें स्टील का लगा हुआ है, वरना और में प्लास्टिक का लग करके आता है। बाकी रियर में भी आपको वही C8 के ही सिक्योर जूम टायर मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल अभी देख सकते हैं। सो ऑल ओवर इस बाइक में आपको क्या लगा, मेरी जो उम्मीदें हैं वो खरी होंगी या नहीं, उतरेंगी या फिर नहीं, नीचे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो। तो तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।